ने झूठी कह दिया कि हमें पैर मिल, हमें विष्णु भगवान का शिव जी का सर मिल गया है, तो उनका सर कट गया था। और जो है विष्णु भगवान ने कहा कि हमें पैर नहीं मिले, तो उनका नाम सत्यनारायण स्वामी हो गया था। हमें इस तरह से भोले बाबा की पूजा अर्चना बड़े ही विधि विधान से करना चाहिए। नहलाने के बाद भगवान को हम पहनाते हैं वस्त्र, फिर पहनाते हैं उपवस्त्र, फिर भगवान को हम चंदन लगाते हैं। ये केसर युक्त पीला चंदन है। अब आप भगवान को चंदन लगाइए। उसके बाद भगवान को हम एक चावल अर्पित करते हैं, लेकिन चावल साफ होना चाहिए, बन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम भगवान को भस्मी चढ़ाते हैं। ये भस्मी है और ये रोरी है। और उसके बाद भगवान को हम जो भांग होती है ना, वो भगवान को चढ़ाना चाहिए। भांग चढ़ा देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भगवान को अगर काले उड़द या उड़द की दाल चढ़ाते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है, इसलिए हम काले तिल चढ़ा रहे हैं। उसके बाद काली दाल चढ़ा रहे हैं, काली उड़द की। और मूंग चढ़ाने से भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो है अगर आप मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल चढ़ाते हैं तो भोले बाबा आपके जो कर्जा वगैरह हैं उस सब से मुक्ति दिलाते हैं। और चने की दाल चढ़ाने से सारे ही मनोवांछित फल पूरे हो जाते हैं। इस तरह से हम आज चने की दाल चढ़ाते हैं। और तिल और जवार चढ़ाने से हमारे शत्रुओं का नाश होता है। और काली दाल चढ़ाने से शनि का प्रकोप कम होता है। देखिए, हमने मसूर की दाल और काली उड़द की दाल और मूंग की दाल और जो है चने की दाल भगवान को अर्पित कर दी है। अब उसके बाद हम जो है भगवान को पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं। कहते हैं आज ही भगवान का विवाह भी हुआ था, इसलिए हमें भगवान को मोर भी बांधना चाहिए। इसलिए हम भगवान को मोर बांध रहे हैं। हम भगवान को आम की जो मोर होती ना, बोर, उससे हमें भगवान को मोर बांधना चाहिए। इस तरह हम भगवान को अपने मोर बांधते हैं। और नए आम के पत्तों से भगवान का मोर बांधते हैं। इस तरह से भगवान को हम दूबा चढ़ाते हैं, लेकिन दूबा में जड़ नहीं होना चाहिए। जड़ वाली दूबा गणेश जी को चढ़ाई जाती है। भोले बाबा को तो बिना जड़ की ही दूबा चढ़ाई जाती है, इसलिए भोले बाबा को बिना जड़ के दूबा चढ़ाते हैं। अब भगवान को हम समी अगर मिल जाए तो समी अर्पित करना चाहिए। अब हम अपने भोले बाबा को सफ़ेद अकौआ का फूल चढ़ा रहे हैं। अब हम अपने भोले बाबा को सफ़ेद गुलाब का फूल भी चढ़ा रहे हैं। अब हम अपने भोले बाबा को सफ़ेद फूल, पीला फूल, सफ़ेद फूल और जो है कनेर का फूल, अकौआ का फूल, ये देखिए अकौआ का फूल चढ़ा रहे हैं। भगवान को बेर भी अर्पित करना चाहिए। भगवान को बेर अर्पित कर रहे हैं। अब हम भगवान को गेहूं की बाल चढ़ा रहे हैं। कहते हैं भगवान को गेहूं की बाल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। गेहूं की बाल चढ़ाने के बाद हम प्रभु को सरसों के फूल भी चढ़ा रहे हैं। भगवान को जितना अधिक से अधिक मिल सके हमें उतनी अधिक से अधिक भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए। हमें जो है पारिजात का फूल तो मिला ही नहीं है। अब हम अशोक सुंदरी की पूजा कर रहे हैं। अशोक सुंदरी माँ को दूबा चढ़ाना चाहिए और उनको
लाल पुष्प, अशोक सुंदरी माँ को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अशोक सुंदरी की पूजा के बाद प्रभु को जितनी बेलपत्री मिल सके, 21, 51, नहीं तो आप 3 बेलपत्री भी चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए शिव जी को 3 बेलपत्री अर्पित कीजिए। इस तरह से हम भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। आज बहुत विस्तार से पूजा करना चाहिए, तभी प्रभु खुश होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हमें भोले बाबा को पूर्ण पूजा करना चाहिए। अब हमें जो है बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही हमारे भोले बाबा बैठे हैं, इसलिए हम अपनी बेलपत्री को भी पूज रहे हैं। और बेलपत्री को पूजा करने के बाद हम उनका दीपक अगर लगाते हैं, भोले बाबा का दीपक अगर हम लगाते हैं, तो बेलपत्री का दीपक अगर हम लगाते हैं तो भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें अपनी बेलपत्री पर भी दीपक जलाना चाहिए। देखिए, हम बेलपत्री पर दीपक जलाकर उनकी आरती करना चाहते हैं। हमें घी का दीपक और बेलपत्री को ज़रूर लगाना चाहिए। आज शिवरात्रि के दिन ज़रूर बेलपत्री की पूजा करें। ये देखिए, हमने जल चढ़ा दिया है। अब हम चंदन, रोरी, अक्षत सभी चढ़ा के और बेलपत्री के नीचे एक दीपक जला देते हैं। इस तरह हम बेलपत्री के नीचे दीपक जलाते हैं। हमें अपने शंकर जी को जनेऊ अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उनकी आज शादी भी है ना, इसलिए जितने विधि विधान से हम पूजा कर सकें हमें करना चाहिए। एक सुपारी उनको अर्पित करें और एक नारियल जिसमें थोड़ा सा चंदन अक्षत लगाकर शिव जी को अर्पित करें। इस तरह से हम शिव जी को अर्पित करते हैं। नारियल, इनका नारियल फोड़ा नहीं जाता है, इनको तो पूरा का पूरा ही चढ़ाया जाता है। भगवान को पूरा ही नारियल चढ़ाया जाता है। अब हम जो है भगवान के लिए अगरबत्ती लगा रहे हैं। भगवान को अगरबत्ती ज़रूर लगाना चाहिए। भगवान को सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद है। भगवान को आप इत्र चढ़ाइए तो भोले बाबा बहुत खुश होते हैं। इसलिए हमें सुगंधित चीज़ में हमें अगरबत्ती ज़रूर लगाना चाहिए। ये देखिए, भोले बाबा के लिए हम अगरबत्ती लगाते हैं। इस तरह से हम अपने भोले बाबा को अधिक से अधिक पूजा करके उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। अब हम भोले बाबा को भोग लगाते हैं। भोग में फल, फूल, मेवा और जो है मिश्री, जो भी आपके पास हो। मैंने फल चढ़ा दिए, अब मैं मिश्री चढ़ा रही हूँ और अब मैं मेवा भी चढ़ा रही हूँ। भोले बाबा को खीर का प्रसाद लगाना चाहिए। भोले बाबा को खीर बहुत अधिक प्रिय है। ये देखिए, मैंने मिश्री का भी भोग लगा दिया। अब हम भोले बाबा की आरती पहले कपूर से कर रहे हैं। कपूर से भोले बाबा की आरती करना चाहिए। ये देखिए, भोले बाबा की कपूर से आरती करना चाहिए, क्योंकि भगवान का जन्मदिन भी है और उनकी शादी का दिन भी है। इसलिए हमें भोले बाबा को प्रसन्न करना है, बहुत अधिक प्रसन्न करना है। तो हम कपूर की आरती करते हैं और सबसे बाद में भगवान को घी की आरती करते हैं। हम अपने प्रभु की घी की आरती कर रहे हैं। ये देखिए, भोले बाबा को गुलाल तो चढ़ाई जाती है, लेकिन उनको सिंदूर या रोरी नहीं चढ़ाई जाती है। भोले बाबा को तो अधिकतर सफ़ेद चीज़ें बहुत अधिक प्रिय हैं। देखिए, ये भोले बाबा की आरती कर ली है। अब हम अपने भोले बाबा को थोड़ा सा सजा देते हैं, क्योंकि भोले बाबा को
अगर हम गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं लाल कलर की, वो डाल के सजाती हैं तो भोले बाबा बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अब हमने लाल गुलाब तो डाल दिया, अब हमें सफ़ेद गुलाब भी डालना चाहिए। भोले बाबा को तो सफ़ेद रंग भी प्रिय है, लाल रंग प्रिय है, और भोले बाबा को सफ़ेद रंग भी बहुत अधिक प्रिय है। और सबसे अधिक प्रिय है भोले बाबा को ये सफ़ेद आक का फूल, इसको हमारे यहाँ अकौगा कहती हैं। इसलिए हम सबसे बाद में भोले बाबा को यह फूल अर्पित कर रहे हैं। और अब हम 3 आचमनी जल भोले बाबा को देते हैं और उनसे भोग लगाने की प्रार्थना करते हैं। भोले बाबा अपना भोग लगाइए और हमसे जो गलतियां हुई हैं उनको माफ़ करिए। इस तरह से हमने आपकी पूजा संपन्न की। भोले बाबा की जय।